राधे राधे भक्तों, जय शनिदेव। मित्रों, आज शनिवार का दिन है जो कि न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनि महाराज को समर्पित है। कहते हैं शनि का क्रोध भी शिक्षाप्रद होता है और शनि की कृपा भाग्य को फल में बदल सकती है। आज की इस विशेष कथा में मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसे प्राचीन प्रसंग में जिसका उल्लेख ना तो सामान्य पुस्तकों में मिलता है और ना ही आम लोगों ने इसे सुना है। ये है शनिदेव और राजा विक्रम की अनसुनी कथा, जहाँ एक राजा के अहंकार को तोड़ा एक देवता के न्याय ने। भक्तों, कथा यहाँ से प्रारंभ होती है कि बहुत समय पहले उज्जैन के राज्य में एक महान राजा हुआ। नाम था राजा विक्रमादित्य, जो कि धर्म प्रिय, वीर, न्यायी, परंतु एक गुण कम था, अहंकार था उसमें। राजा को लगता था मैं इतने न्याय से काम करता हूँ, मुझे कौन सा ग्रह क्या कष्ट दे सकता है। राज्य के ज्योतिषियों ने चिताया, राजन, शनिदेव की ढैया निकट है, सावधानी रखना, विनम्र बनाए रखना। पर राजा मुस्कुराकर बोले, जिसके सिर पर न्याय का मुकुट हो उसे ग्रह क्या बिगाड़ेंगे। और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। भक्तों, स्वर्गलोक में बैठकर शनिदेव सब कुछ देख रहे थे। वे राजा से रुष्ट नहीं थे, किसी से द्वेष नहीं करते, परंतु अहंकार को तोड़ना उनका परम धर्म है। उन्होंने कहा, राजा विक्रम को कर्म का फल दिखाना आवश्यक है, पर दंड नहीं, परीक्षा होगी। जो उसे मैं नहीं, उसका ही कर्म देगा। और यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का सबसे कठिन सफर। और मित्रों, जिस दिन से शनि की दृष्टि राजा पर पड़ी, भाग्य के पन्ने वैसे ही पलटने लगे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लिख रही हो। अब शुरू होती है वो रात जो एक सम्राट को साधारण मनुष्य बनाने वाली थी। भाइयों और बहनों, शनिवार के इस पावन दिन पर आप सभी पर शनिदेव की कृपा बनी रहे। अभी हम बात कर रहे थे शनिदेव के प्रभाव, उनकी महिमा और उनके दैवीय स्वरूप की। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक अत्यंत प्रेरणादायक और सत्य कथा, जो हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। एक समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। बहुत ही दयालु, परिश्रमी और ईमानदार था। लेकिन उसकी एक ही समस्या थी, वो शनिदेव से बहुत डरता था। उसे लगता था कि शनि ग्रह से सिर्फ कष्ट मिलता है, इसलिए वो हर शनिवार को शनिदेव की मूर्ति की ओर देखने तक से बचता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि उसका दृष्टिकोण ही बदल गया। ज्योतिषी ने बताया, धर्मदत्त, तुम्हारे साढ़े साती शुरू हो रही है, अब सावधान रहना, समय कठिन हो सकता है। ये सुनकर उसका मन और भी भय से भर गया। उसने भगवान शिव, विष्णु, गणेश सबकी पूजा शुरू कर दी, लेकिन शनिदेव को कभी नहीं माना। लेकिन एक शनिवार ऐसा आया जिसने उसका जीवन बदल दिया। धर्मदत्त सुबह कुएं पर पानी भरने गया। वहां उसे काला वस्त्र पहनने हुए एक चमकदार आंखों वाला वृद्ध मिला। बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे दोगे। धर्मदत्त को डर लगा। उसे लगा शायद ये शनिदेव का दूत है और वो परेशानी में पड़ जाएगा। लेकिन उसके भीतर की मानवता जागी और उसने बूढ़े को पानी पिला दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मनुष्य के भीतर दया हो तो ग्रह कभी बुरा नहीं करते। ये कहकर वो अचानक गायब हो गया। धर्मदत्त हैरान, पर तभी उसे एहसास हुआ वो स्वयं शनिदेव थे। अगली रात धर्मदत्त को स्वप्न में शनिदेव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, बेटा, जिस दिन तुमने मुझे पानी पिलाया उस दिन मैंने तय किया कि तुम्हारी साढ़े साती से तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा। जो मनुष्य दया करता है, सत्य बोलता है, परिश्रम करता है, उसे शनि कभी कष्ट नहीं देते। उस दिन के बाद से धर्मदत्त के जीवन में चमत्कार होने लगे। जहाँ डर था वहाँ अब आत्मविश्वास आ गया, जहाँ चिंता थी वहाँ शांति हो गई और जहाँ बाधाएं थी वहाँ उन्नति होने लगी। भक्तों, इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है
कि सच्चाई, दया और कर्म ही शनिदेव के सबसे बड़ी पूजा है। शनिवार को दूसरों की मदद करना शनिदेव का साक्षात दर्शन है। शनि का नाम डर के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए बना है। तो भक्तों, अब हम जानेंगे शनिवार का पूजन विधि, क्या करें, क्या ना करें और कुछ दिव्य उपायों के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शनिवार की पूर्ण पूजन विधि क्या है। सबसे पहले सुबह के बाद मन को शांत कर शनि देव का ध्यान करें। मंदिर जाएं या घर में पूजन स्थान तैयार करें। काला कपड़ा बिछाएं और उस पर रखें शनि देव की प्रतिमा या तस्वीर। सरसों का तेल, काला तिल, काली उड़द, शमी पत्थर, दिया और धूप। उसके बाद दीपक को प्रज्वलित करें। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल डाल दें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे न्यायकारी शनिदेव, मेरे पापों का क्षय करें, मेरे जीवन में शांति एवं उन्नति प्रदान करें। फिर उसके बाद शनि का अभिषेक करें। अगर आप चाहें भगवान शनिदेव का अभिषेक करना तो मेरे द्वारा बताए गए पदार्थों से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के लिए या तो जल ले लीजिए या सरसों का तेल ले लीजिए, काले तिल मिला जल ले लीजिए या दूध जो कि कम मात्रा में हो। उसके बाद भगवान को शमी पत्र अर्पित करें। शमी का पत्ता शनि देव का सबसे प्रिय माना गया है। उसके बाद दान, जो कि सबसे प्रभावी उपाय होता है। दान क्या क्या करना है? काला तिल, काली उड़द, काला कपड़ा, लोहे का बर्तन, सरसों का तेल, चप्पल या जूते। विशेषकर गरीबों को भोजन जरूर खिलाएं। दान करते समय मन में केवल एक भावना रखें कि ये भगवान शनि के नाम पर अर्पित है। उसके बाद अब हम जान लेते हैं कि शनिवार को क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले शनिदेव का ध्यान करें। उसका मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। 108 बार जपना अत्यंत शुभ माना गया है। उसके बाद है पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। यह अत्यधिक शुभ और पापनाशक माना जाता है। फिर किसी भी जानवर को भोजन कराना शनिदेव की दृष्टि को शांत करता है, विशेषकर कुत्ते, गाय या काला कौवा को। उसके बाद बुजुर्गों का सम्मान। शनिदेव कर्म, संयम और सेवा से सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। शनिवार को हमें तेल नहीं लगाना चाहिए। शनिवार को शरीर पर तेल ना लगाएं, लेकिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाना बहुत शुभ है। लोहे की वस्तुएं खरीदना, शनिवार को नया लोहा खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। क्रोध, झगड़ा और कटुवाणी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। शनिदेव कर्म के दंडाधिकारी हैं। नकारात्मक कर्म तुरंत प्रभाव डालते हैं। उसके बाद बाल या नाखून कटवाना शनिवार को ये मनाही माना गया है। अब हम जानेंगे कि शनिदेव को प्रसन्न करने के 7 शक्तिशाली उपाय। सबसे पहला है तेल दान। किसी गरीब या ब्राह्मण को सरसों का तेल दान करें। उसके बाद काला तिल स्नान। स्नान के जल में 1 चम्मच काला तिल डाल दें। उसके बाद शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ शनिदेव का सबसे बड़ा समाधान है। उसके बाद नीले रंग का दीपक शाम को जलाना बहुत शुभ माना जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक, जो कि जीवन के रुकावटें स्वतः दूर कर देता है। उसके बाद काली गाय को रोटी शनि दोष शांत करता है। आखिरी है किसी निर्जन स्थान पर कौवे को भोजन, जो कि कौवा शनि का वाहन माना गया है। भक्तों, तो ये थी भगवान शनि को प्रसन्न करने के कुछ चमत्कारिक उपाय। अब हम जानेंगे एक दुर्लभ पौराणिक कथा, जो कि शनिदेव और राजा विक्रमादित्य का है। एक बार देवताओं ने सभी ग्रहों की महिमा बताने के लिए राजा विक्रमादित्य को एक सिंहासन भेंट किया, जिसमें हर ग्रह की एक अद्भुत प्रतिमा थी। राजा ने सभी ग्रहों को सम्मान से स्थान दिया, लेकिन शनिदेव को थोड़ा नीचे रखा, क्योंकि वो उनसे भयभीत थे। शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं दंड नहीं, न्याय देता हूँ। समय आने पर मैं आपको भी ये सत्य जरूर दिखलाऊंगा। और जल्दी ही वो समय आया। राजा विक्रमादित्य के जीवन में
दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, राज्य छिन गया, परिवार बिछड़ गया। वो वन में भटकते हुए एक साधारण दास की तरह जीवन जीने लगे, लेकिन उनकी ईमानदारी, दया और कर्म कभी नहीं बदले। 7.5 पूरे होने पर शनिदेव उनके सामने प्रकट हुए। राजन, मैंने आपको ये समझाने के लिए ये समय दिया कि कोई भी ग्रह बुरा नहीं, कर्म बुरा होता है। आपके अच्छे कर्मों ने आपका सम्मान वापस दिला दिया। इसके बाद राजा को उनका राज्य लौट गया और उन्होंने जीवन भर शनिदेव का सम्मान किया। तो भक्तों, अब हम सुनते हैं शनिदेव का एक अद्भुत जन्म तपस्या से जन्मे देव। शनिदेव का जन्म संसार के सबसे शक्तिशाली संयम और तप की देवी माता छाया से हुआ है। माता छाया सूर्यदेव की छाया प्रतिमा थी। जब माता संतान की इच्छा से अत्यंत कठोर तप करने गईं, तो वो गर्भवती थी। उस तप की अग्नि, योग्य की शक्ति और मानसिक धैर्य से उनके गर्भ में अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हुई और उसी ऊर्जा से शनिदेव का जन्म हुआ। कहा गया है, शनिदेव संन्यास, तपस्या और न्याय के उत्पन्न हुए देव हैं। जब शनिदेव ने जन्म लिया, उनकी दृष्टि अत्यंत गहरी और प्रभावशाली थी। उनकी एक ही नजर से प्रकृति में हलचल हो सकती थी। अब हम जानेंगे सूर्यदेव और शनिदेव के संबंध। एक गलतफहमी की कहानी है। जब सूर्यदेव ने पहली बार बच्चे को देखा, तो उनका शरीर काला था। सूर्यदेव को संदेह हुआ कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माता छाया ने बार बार कहा, यह आपका ही पुत्र है, मेरे तप का फल है। लेकिन सूर्यदेव ने विश्वास नहीं किया और क्रोधित होकर कहा, यदि ये मेरा पुत्र है तो इसकी दृष्टि की परीक्षा होगी। जब शनिदेव ने अनजाने में अपनी नजर सूर्यदेव पर डाली, तो उनके तेज का एक भाग क्षीण हो गया। सूर्यदेव और भी अधिक क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि ये बालक जानबूझकर ऐसा कर रहा है। लेकिन देवताओं ने कहा, शनि की दृष्टि जन्मजात शक्तिशाली है। ये किसी को दुख देने नहीं, कर्म दिखाने के लिए है। धीरे धीरे जब सत्य सामने आया, सूर्यदेव ने शनिदेव को गले लगाया और अपने तेज का आधा भाग उन्हें दे दिया। इसलिए शनिदेव को तेजस्वी न्यायकारी देव कहा गया है। भक्तों, अब हम जानेंगे कि शनिदेव इतना कड़ा न्याय क्यों देते हैं। मनुष्य सत्य बोले या असत्य, दया करे या अधर्म, कर्म कभी छुपते नहीं। शनिदेव उसी कर्म के अनुसार फल देते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि शनिदेव से डरने की नहीं, अपने कर्म सुधारने की आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे शनिदेव और हनुमान जी का विशेष संबंध। एक समय शनिदेव को रावण ने कैद कर लिया था। जब हनुमान जी लंका में खोज करने गए, तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया। मुक्त होने के बाद शनिदेव ने कहा, हे पवन पुत्र, आज से जो भी आपका स्मरण करेगा, उस पर मेरा कोमल प्रभाव रहेगा। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ शनि की पीड़ा में तुरंत लाभ देता है। तो भक्तों, अब हम जानेंगे कि शनि की 7.5 और ढैया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। लोग अक्सर डरते हैं कि 7.5 आएगी, ढैया शुरू हो गई, अब मुसीबत चढ़ेगा। लेकिन वास्तव में ये समय व्यक्ति को मजबूत, शांत और जिम्मेदार बनाता है। ये समय व्यक्ति को अनुशासन का एहसास दिलाता है, कर्म सुधार करने को कहता है, सत्य और संयम को सीखने को कहता है, साथ ही साथ आत्मचिंतन का भी ज्ञान देता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय होता है, और जब ये समय पूरा होता है, तो जीवन में तेज, समृद्धि और सफलता बढ़ जाती है। तो भक्तों, अब हम जानेंगे कि शनिदेव के रूप का रहस्य क्या है। शनिदेव का वर्ण काला है, जो अनंत आकाश का प्रतीक है। उनका वाहन कौवा, जो गुप्त संदेशों और जागृति का प्रतीक है। उनका धनुष बाण, जो न्याय के नियोक्ता है। उनका धीमा चलना, जो बताता है कि न्याय देर से मिले पर अचूक मिलता है। अब हम सुनेंगे भगवान शनिदेव पर आधारित एक भावनात्मक पौराणिक कथा, वृद्ध पिता की रक्षा। एक बार एक वृद्ध पिता को उसके ही पुत्र ने घर से निकाल दिया। वो रोते हुए पीपल वृक्ष के पास बैठ गया और कहा, हे शनिदेव, मैंने हमेशा सत्य का साथ दिया,
फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी एक आवाज आई, पुत्र, ये तेरा बुरा समय नहीं, तेरे पुत्र का परीक्षा काल है। कुछ दिनों बाद उस पुत्र पर विपत्ति आई। धंधा डूब गया, लाखों बीमारियां हो गईं। उसने रोते हुए कहा, हे शनिदेव, मुझ पर कृपा करें। वो जैसे ही अपने पिता को खोज कर ले आया और उनके पैर छुए, अचानक उसके जीवन में सुधार आने लगा। शनिदेव ने कहा, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, उस पर मेरी दृष्टि सदैव शुभ होती है। भक्तों, अब हम सुनेंगे शनिवार को माता पिता का आशीर्वाद क्यों विशेष माना जाता है। क्योंकि शनिदेव वृद्ध, श्रमिक, गरीब और परित्यक्त लोगों के रक्षक हैं। आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन के ग्रह पीड़ा को शांत कर देता है। इसलिए शनिवार को कम से कम एक बार माता पिता के चरण जरूर छूने चाहिए। तो भक्तों, अब हम आखिरी में जानेंगे शनिदेव के चमत्कारी उपाय, दुर्लभ कथा और शनिदेव की दिव्य कृपा। कभी उज्जैन में एक साधक रहते थे। नाम था नृपधर। उस पर शनि की ढैया चली हुई थी। व्यापार टूट गया, घर में कलह, बीमारियां, हर ओर केवल परेशानी। एक दिन वो महाकाल मंदिर के पीछे बैठे रो रहे थे। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, पुत्र, तू दुखी नहीं है, तेरा मन दुखी होना सीख गया है। इसे बदलने वाला भगवान केवल शनिदेव है। साधु ने नृपधर को शनिवार के 3 सरल उपाय बताए। उन्होंने वैसा ही किया और केवल 7 हफ्तों में उनका जीवन बदल गया। तो भक्तों, आप भी शनिवार को शनिदेव से जरूर प्रार्थना करें। पहला उपाय है कर्म और विनम्रता का उपाय। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाना सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है, क्योंकि काला कुत्ता शनि के कर्म प्रतिनिधि का प्रतीक है। जब आप उसे भोजन देते हैं, तो आप अपने जीवन के दुर्बल कर्मों को भोजन देकर शांत करते हैं। ये उपाय कोर्ट कचहरी, नौकरी में अड़चन, व्यापार में रुकावट, पारिवारिक तनाव सबको शांत कर देता है। दूसरा उपाय है पीपल का दिव्य महत्व। पीपल शनिदेव का प्रिय वृक्ष है। शनिवार को पीपल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 11 परिक्रमा करें, मन ही मन कहें, हे शनिदेव, मेरे जीवन से अंधकार हटाएं। ये उपाय कर्म बाधाओं को तुरंत शांत करता है। तीसरा उपाय है शनि के मंत्र की शक्ति। यदि कोई मनुष्य ओम शम शनिश्चराय नमः का जप शनिवार को 108 बार करता है, तो उसकी ग्रह पीड़ा अत्यंत शीघ्र शांत होती है, क्योंकि ये मंत्र आपके मन को स्थिर कर कर्म की दिशा सुधार देता है। अब हम सुनते हैं शनिदेव की एक दुर्लभ कथा। जब शनिदेव ने राजा विक्रम को दी परीक्षा। कथा है कि एक दिन शनिदेव राजा विक्रमादित्य के सामने प्रकट हुए और बोले, हे विक्रम, मैं तेरी परीक्षा लेने आया हूँ। क्या तू अपने कर्म में अडिग रहेगा? राजा ने विनम्रता से कहा, मैं न्यायप्रिय हूँ, जो भी परिणाम हो स्वीकार है मुझे। इसके बाद शनिदेव ने उन्हें अत्यंत कठिन समय में डाल दिया। राज्य छिन गया, तन पर कपड़े तक न रहे। एक दिन उन्हें किसी राजा के महल में लकड़ी काटने का काम करना पड़ा। लोगों ने कहा, तुम जैसे राजा आज मजदूर हो गए। लेकिन विक्रम हंसते हुए बोले, कुछ भी अस्थायी नहीं, न सुख और न ही दुख। उनकी यही विनम्रता देखकर शनिदेव प्रकट हुए और बोले, तूने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आज से तेरे भाग्य का द्वार खुल गया है। राजा को राज्य, सम्मान और सुख सब वापस मिला। अब हम जानेंगे शनिदेव किस पर तुरंत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव तुरंत कृपा करते हैं। जो रोज मेहनत करता है, जो अभिमान नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता, जो माता पिता की सेवा करता है, जो गरीबों को दुख नहीं देता, उनकी कृपा से धन की वृद्धि, रोजगार में सफलता, घर में शांति, मन में स्थिरता, सब कुछ आने लगता है। भक्तों, कौन सी गलतियां शनिवार को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शराब
क्या मांस का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए? किसी गरीब को दुख नहीं देना चाहिए? झगड़ा या गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सब शनि के शुभ प्रभाव को कमजोर कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि शनिवार के दोपहर 3 से 5 बजे ये समय क्यों इतना खास होता है। इस समय को शनि प्रहार काल कहा जाता है। ये समय आत्मचिंतन और मौन का समय है। यदि कोई इस अवधि में थोड़ा ध्यान, मंत्र जप या मौन साधे तो उसका भाग्य तेजी से बदलता है। तो भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि शनि देव की कृपा कैसे प्राप्त करें। सबसे सरल तरीका, आप रोज ये प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरे कर्म सुधारें, मेरे मन को शांत करें, मेरी राहें सरल करें। ये जीवन में बहुत तेज बदलाव लाती है। यदि आपके जिंदगी में कठिन समय चल रहा है तो समझ लीजिए कि भगवान शनि आपको ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। धैर्य रखें, सच्चाई पर चलें, माता पिता की सेवा करें, गरीब की मदद करें, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा और शनिदेव आपके जीवन में प्रकाश भर देंगे। जय शनिदेव। राधे राधे।